ओके, नाउ वी स्टार्ट थ्योरम 5.8 नंबर लाइन्स एंड एंगल्स का। ये 8th थ्योरम है। स्टेटमेंट है इसका, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी किसी भी एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री है। जैसे ए है, ये बी है, सी, ए बी सी ट्रायंगल है, तो आपको ये प्रूव करनी है कि ये आपका इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करनी है। ओके, यानी किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, 3 इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी थ्योरम है तो इसे प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं आपको ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओके, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ओके, इससे डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ए बी सी एक ट्रायंगल है। सपोज करते हैं एंगल ए आपका इंडिकेट करते हैं ये 1 है, एंगल बी क्या है 2 है, एंगल सी क्या है 3। ओके, यानी ए बी सी एक ट्रायंगल है। हियर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी का ये एंगल है, यानी 1 क्या है, एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एंगल 2 को बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी क्या है, एंगल 3, एंगल यानी 3 जो है एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको प्रूफ करनी है, प्रूव दैट करने की एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करनी है। अब इसे प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC के पैरेलल, साइड BC के पैरेलल, व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट वर्टेक्स ए। यानी वर्टेक्स ए होके हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, लेते सपोज कर लेते XY एक लाइन है जो वर्टेक्स ए होके पास कर रही है और जो BC के पैरेलल है। यानी ये XY एक लाइन है जो BC के पैरेलल है और पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए। ये कंस्ट्रक्शन करना होगा, कर लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन, ओके, ड्रॉ ए लाइन XY parallel to side BC passing through vertex A। वर्टेक्स ए होके पास कर रही XY। ओके, यानी इसका मतलब क्या है कि XY जो है BC के पैरेलल है। XY क्या है, साइड BC की क्या है, पैरेलल है। दैट इज लिख सकते हैं XY इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अब आते हैं प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग।
अब देखो बच्चे, एक्स वाई क्या है, बी सी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो सपोज करते हैं इस एंगल का नाम दे देता हूँ, है ना, इससे कुछ नाम दे देता हूँ, इस एंगल का नाम देता हूँ एंगल 4 और इस एंगल का नाम देता हूँ एंगल 5। अब देखो एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, एक्स वाई ये जो लाइन है एक्स वाई ये बी सी की क्या है, पैरेलल है, और ए भी ट्रांसवर्सल है, ए भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जब दो लाइन पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता है, साथ साथ अल्टरनेट इंटीरियर ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ए वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो देखो तो ए एंगल आपको कौन सी है, यहाँ देख लो, ए एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एक्स वाई और बी सी पैरेलल है और ए भी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ए वाली एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 लिखेंगे आप। देखो सिंस स्टार्ट कर रहे हैं, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी बाय कंस्ट्रक्शन, ओके, एंड ए बी क्या है, ए बी इज ट्रांसवर्सल है, ओके, ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, ए बी ये ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। इसी इक्वेशन क्या मान लें, कुछ मान फर्स्ट, इसी इक्वेशन मान लो फर्स्ट मान लेते हैं, ओके। फिर आइए एक्स वाई, देखो ये जो एक्स वाई है ये बी सी के पैरेलल है और ए सी क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, ए वाले एंगल, देखो जी ए एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो ये लिखेंगे सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, ओके, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, है ना, क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल हो गया। इसी इक्वेशन मान लो सेकेंड, ये क्या ना, देख लो थोड़ा मैं साफ कर रहा हूँ इसे, ओके। तो हमने क्या किया अभी, हमने ए एंगल यानी ए एंगल है एंगल 5 और एंगल 3 हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो एक्स वाई और बी सी पैरेलल है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब देखो बच्चे, यहाँ देखो, एक मिनट, अब देखो यहाँ पे एंगल, ये एंगल 4 है, ओके, ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या 5 है, ये ना, अगर तीनों एंगल मिला देंगे तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ना। तो स्ट्रेट एंगल क्या तो 180 डिग्री। देखो यहाँ पे, देखो ए एंगल प्लस ए एंगल प्लस ए वाले एंगल, स्ट्रेट एंगल बन गया पूरा, क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है तो 180 डिग्री, ओके। तो लिखेंगे सिंस
एक्स ए वाई इज ए लाइन, एक्स ए वाई क्या है, एक लाइन है, तो एंगल एक्स ए वाई क्या स्ट्रेट एंगल है, लिखेंगे सिंस एक्स ए वाई, देखो ये लिखेंगे सिंस एक्स ए वाई इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल एक्स ए वाई इज ए स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल कितना, तो 180 डिग्री, एंगल एक्स ए वाई इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाई दैट। अब दोस्तों एंगल एक्स ए वाई का 3 पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो कौन कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, यानी एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 तीनों का सम है। ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल है एक्स ए वाई, और एक्स वाई को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, तीनों का सम है एक्स ए वाई। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। हमने क्या किया, इस एंगल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके, एक्स ए वाई को। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो 4 की जगह पर 2 लिख सकते हैं आप, लिख दो, दिस इम्प्लाई दैट एंगल 4 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं, फिर एंगल 1 प्लस, अब एंगल 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन 2 में देखो एंगल 5 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, एंगल 5 की जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका यूज किया मैंने। तो अब देखो ये आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया, तो दिस इम्प्लाई दैट इसे अरेंज करके लिख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इस तरह से क्या हो गया, ये प्रूफ करना था कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, ये प्रूफ करना था। देखो ये आपको प्रूफ करनी थी, एंगल 1 देखो यहाँ पे ये है ना, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इस तीनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, प्रूव्ड हो गया। ओके बेटे, ओके नेक्स्ट आते हैं, एक थ्योरम और है इसमें, लास्ट थ्योरम है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो थ्योरम है 5.9, तो 5.9 थ्योरम क्या कर रहा है, स्टेटमेंट, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लो ABC एक ट्रायंगल है, कहते इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को हम क्या करें, प्रोड्यूस कर दें, बढ़ा दें, ये नहीं कर रहा है, ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब क्या, साइड को आगे बढ़ा दो, तो मान लो BC साइड है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल बन गया, कौन, ए वाले एंगल। चूँकि देखो बच्चे ए एंगल तो इंटीरियर एंगल है, ए भी इंटीरियर एंगल है, ए भी इंटीरियर एंगल है बाहर, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ए एंगल बना ना, एक्सटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें कह रहा है कि ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, जो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखो इस एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल के लिए ये जो इंटीरियर एंगल है एडिसेंट एंगल है, कौन सा, बगल वाला एंगल है, इसे बोलते हैं एडिसेंट एंगल। इसमें क्या कर रहा है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल इसे बोलते हैं, ए वाले एंगल और ए वाले एंगल, यानी ए एंगल जो है प्रूफ करना, ए एंगल किसके इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल है। मान लो ये सपोज करो ये एंगल एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी,
यही कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये दो, ये क्या एंगल, ए एंगल बी क्या है, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल है इस एंगल के लिए। ए वाला एंगल को नहीं लेना है, ये तो चूँकि एडिसेंट एंगल है एक्सटीरियर एंगल के लिए। ये अब ये थ्योरम है, किसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेट कर लेते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल के जो एक साइड बीसी है उसे हम प्रोड्यूस कर देंगे, कर रहा हूँ। ओके, लेट ABC इज ए ट्रायंगल। ओके, हम डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम बनाओ। एक मिनट। ओके, तो क्या आ गया, ये आपका ABC ट्रायंगल है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया। तो मान लो हम BC को प्रोड्यूस कर दिया, किसको, BC को आगे बढ़ा दिया, BC को आगे बढ़ा दिया कहाँ तक, पॉइंट मान लो D तक, मान लो ये पॉइंट के D तक हमने आगे बढ़ा दिया। इस तरह से एक्सटीरियर एंगल बना। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अब देखो कौन कौन सा इंटीरियर एंगल यहाँ पे, ये आपका एंगल 1 है इंटीरियर एंगल, एंगल 2 है इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 है ये भी इंटीरियर एंगल। ओके, तो आपको मान लेते हैं ये एंगल 4 है। ओके, तो जैसे तो क्या किया हम लोग कहते लेट ABC को हमने एक ट्रायंगल है in which side BC is produced to point D, यानी BC को हम पॉइंट D तक प्रोड्यूस कर दिया। इस तरह से जो एंगल बना, ये एंगल का नाम क्या है, ACD। देन क्या हो गया, देन एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल है। ओके, जिसे हमने एंगल 4 ले लिया, जिसे एंगल हमने क्या लिया, एंगल ACD को हमने एंगल 4 ले लिया। यानी यहाँ क्या प्रूफ करनी है, हियर क्या है, हियर हमने कंसिडर कर लिया कि एंगल 1, एंगल 2 and angle 3 are angles of triangle ABC। आइसोलेट कर लिया। जो एक्सटीरियर एंगल है ACD उसे लेट कर लिया, वो क्या है, एंगल 4 है, लेट कर लिया। तो क्या प्रूफ करनी है, प्रूफ दैट कि एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यानी इस एंगल, यानी जो एंगल 4 होगा किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। ये क्या, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल है ये। ओके, ये आपको प्रूफ करनी है। ओके, अब आते प्रूफ करते हैं। सिंपल प्रूफ है, देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा था किस में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसका यूज करके हम इसे प्रूफ कर लेंगे। अब प्रूफ करते हैं हम लोग।
देखो क्या लिखेंगे, सिंस इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री। इसी कंसेप्ट यूज किया, अभी आपने थ्योरम 5.8 में पढ़ा था, इसी इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ओके, अब आइए, अब देखो बच्चे, यहाँ पे जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। देखो तो ये इस लाइन पे, ये लाइन है BD का, अब इस पर क्या है AC स्टैंड कर रहा है, तो टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्या दोनों एंगल मिला दो तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, वही चीज़ यहाँ है ना, इस दोनों को मिला दोगे, एंगल 3 और एंगल 4 को मिला दो तो पूरा क्या होगा, ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, तो एंगल 3 एंगल 4 क्या है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लिखेंगे सिंस एंगल 3 एंड एंगल 4 आर linear pair of angles, तो therefore एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आएगा 180 डिग्री। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसका वैल्यू 180 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना है 180 डिग्री है, दोनों का राइट साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट साइड भी क्या होगा दोनों का सेम होगा। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को लेफ्ट साइड को इक्वल कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब दोनों साइड देखो, एंगल 3 सेम क्वांटिटी, तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर दिस इंप्लाई दैट क्या बचा एंगल 1, एक मिनट, दिस इंप्लाई दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया एंगल 4, ये प्रूफ करना था। तो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 के सम की इक्वल है, तो देयरफॉर हो गया ये एंगल 4 इक्वल टू आ गया ना एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। एंगल 4 क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 1 एंगल 2 क्या है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये प्रूफ हो गया कि जब भी किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे आगे, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ओके, जैसे सपोज करो अगर BA को आगे बढ़ा देता, अगर मान लो BA को आगे बढ़ाता, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता, मान लो एंगल 5 है, तो 5 किससे इक्वल होगा, तो एंगल 1 तो एडजेसेंट एंगल है, इसको छोड़ दो, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, ये वाली एंगल, तो यानी एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके बेटे।